गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दलजीत सिंह अवेलेबल विद द न्यू वीडियो। तो जैसे कि मैंने एक लाइव वीडियो से स्टार्टिंग की थी कि राइटिंग आइल्स टाइप्स 2 में जो क्वेश्चंस में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो होती है टास्क रिस्पांस में, यानी कि टास्क रिस्पांस में पॉइंट्स बनाने कैसे। और स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। ये तो चलो ठीक है कि हम लाइक ग्रामेटिकली अच्छा करेंगे बट आइडिया नहीं आ रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं आइडिया नहीं आ रहे हैं, दैट इज द टास्क रिस्पॉन्स। आपको टास्क का आंसर कैसे देना है, वो सारी चीजें। तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं दैट इज लाइक सेंट बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स वाया ईमेल। टॉपिक था मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस और पे अटेंशन एट स्कूल नाउअडेज। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये एक रीजंस और सोल्यूशन टॉपिक था जिसपे हमको रीजन बताने हैं सबसे पहले कि लाइक व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द स्कूल्स, ऑन द एजुकेशन और द स्टडीज, एंड व्हाट आर द सोल्यूशन। का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग या इवन आईडीपी के अकॉर्डिंग या आइल्स वालों के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं, बट क्योंकि ये एक वीडियो है टास्क रिस्पॉन्स के लिए तो मैं आपको 2 से ज्यादा पॉइंट दूंगा। टिल एंड तक वीडियो देखेगा, बहुत सिंपल वे से जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं और आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर रिमेन सेम, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें आप रीजन मेंशन कर सकते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 जिसमें कि आप सोल्यूशन मेंशन कर सकते हो, और कंक्लूजन जो कि लास्ट पार्ट होगा। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि रीजंस क्या है, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल और फोकस ऑन द स्टडीज। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जब मैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की बात करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन मतलब कि ऐसी चीजें जो आपको एक चीज से हटाकर दूसरी चीज पर अपना ध्यान दिलवाती हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस। और डिजिटल मींस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इज अ फर्स्ट रीजन, जैसे कि पढ़ते समय आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आपके माइंड में चल रहा है यार इतने बजे तो कोई वेबिनार है, इतने बजे तो वो कोई वीडियो लॉन्च होने वाली है, या फिर आपको पढ़ते हुए कोई व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये सब की सब डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। और बाकी जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने स्नैपचैट कर रखा है कि उनको पता है कि लाइक हर मिनट बाद कोई ना कोई स्ट्रीक बनाता रहता है और हर मिनट बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन आते रहते हैं। दिस इज नंबर 1 रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टुवर्ड देयर स्टडीज। जो सेकंड रीजन है वो है ओवरलोडेड शेड्यूल। जो उनका शेड्यूल है बहुत ही टाइट है। रीजन भी कि उन्हें लाइक अपनी स्टडी भी करनी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी होती है और बहुत सारी चीजें करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 10th क्लास के स्टूडेंट की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्चा पहले स्कूल जाता है, फिर जैसे स्कूल से आता है उसको ट्यूशन पे जाना पड़ता है। ट्यूशन 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, और सारी की सारी ट्यूशन एक जगह भी नहीं है। कोई यहाँ पर है, कोई वहां पर है, कोई वहां पर है, तो कम से कम दो ट्यूशन तो हर बच्चा पढ़ ही रहा है। सो इसी कारण वो स्कूल पर फोकस नहीं कर पा रहा, और पेरेंट्स भी इनफैक्ट यही सोचते हैं कि स्कूल में तो पढ़ाई होनी नहीं है तो पे अटेंशन टुवर्ड्स द ट्यूशंस। पेरेंट्स भी बिलीव करते हैं कि ट्यूशंस ही रखवाई जाए, ट्यूशंस पर ही बच्चों को काम करवाया जाए। सो दिस इज द सेकंड रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टुवर्ड द स्कूल और द स्टडीज। थर्ड कारण है लैक ऑफ स्लीप। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेक देयर स्लीप प्रॉपर्ली। तो उसके मल्टीपल कारण होते हैं लैक ऑफ स्लीप। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कहूंगा, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो ज्यादातर जो पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया की हेल्प से, यूट्यूब हो गया या फिर कुछ और सोशल मीडिया हेल्प, जो कहीं ना कहीं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो उनको जगाए रखते हैं रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, एंड दैट्स वेरी कॉमन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, अगर मैं बात करूं आज के दिनों की, गर्मियों के दिनों की, समटाइम द पाल फेलियर इज देयर, सो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर नैप, प्रॉपर स्लीप, सो नेक्स्ट डे उनका स्कूल जाने को मन ही नहीं करता। सो दिस इज द थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन है क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट इतना बोरिंग, इतना बद्धा हो गया है कि लाइक सेम क्लास में जाते हैं, सेम एक्टिविटी करते हैं, सेम स्टडी पीरियड होते हैं, मंडे को ये पीरियड, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे पीरियड होते हैं, बीच में लंच ब्रेक होती है। बोरिंग सा है। क्लासरूम भी सेम या लाइक बेंचेस वाइज होते हैं, उनको आके बैठना होता है, बुक्स निकाल के पढ़ने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या फिर कहती है यार स्कूल जाने को रहने दो, ट्यूशन पर ही काम कर लेंगे। सो दीज आर द 4 रीजन व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर स्टडीज। अभी बात करूंगा मैं सोल्यूशन की।
सोल्यूशन है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इन द स्टडी। स्टडी में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग एप्स होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स पढ़े, मतलब कि और साथ में उसका आंसर दे रहे हैं। मींस ऑफ कोर्स हम 2024 में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो एडवांस टेक्निक ही स्कूल को यूज करनी चाहिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो किसी भी तरह का बोर्ड हो। कलरफुल एप्स हो कि स्टूडेंट्स का मन करे हाँ यार अगर टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट होके हम स्टडी सीख रहे हैं तो दैट्स मच बेटर, है ना। तो ऐसा सेकंड वन इज प्रमोटिंग बैलेंस्ड शेड्यूल। जो शेड्यूल है वो बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही तरह का शेड्यूल है, स्टडी 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 के साथ कुछ पैरेलल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। इसको अगर मैं फर्स्ट वाले के साथ इंटीग्रेट करूं कि यानी कि अगर आप कलरफुल एप्स दे रहे हो बच्चों को, उसमें सम सॉल्व करवा रहे हो, तो वो एक्टिविटी हर बार जो है नहीं होनी चाहिए। कई बार तो आपका मींस फॉर एग्जांपल आप अगर कोई क्विज सॉल्व करते हो तो कई बार जो क्विज सॉल्व करने के बाद आपके स्कोर आ गए, आपके आंसर्स आ गए, कई बार एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि ये आंसर क्यों है, देन स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट कि हाँ भैया इसको देखें। तो in this way student will start taking like proper attention towards the study but providing support service, that's very important, क्योंकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक पुराने वे से चल रहा है। लाइक बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, चलो ठीक है जी, टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, दैट्स फाइन, बट अभी जरूरत है एजुकेशन सपोर्ट की। मैं इनका कंपैरिजन थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी से करता हूँ कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज लगी हुई हैं जो बच्चों को कोडिंग सिखा रही हैं, बच्चों को और कुछ एक्टिविटी सिखा रही हैं। उनकी ये बात तो बहुत अच्छी है, बट एक ही बात बुरी है कि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, दे आर कंपेलिंग द स्टूडेंट्स। तो इन दिस वे अगर स्कूल ये चीज करता है, लाइक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, क्लासेस लगाने के बाद उसका कुछ सपोर्ट उसको मिलती है, जैसे कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इवन लाइक कि टेलीफोनिक सपोर्ट हो सकती है, बच्चा स्कूल में है तो अपने वो एक्स्ट्रा से किसी पर्सन को मिले जिसके साथ वो अपनी रूटीन, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, इट कुड बी ए काउंसलर, बट वो काउंसलर जो है वो स्कूल द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपनी बात कह रहा है और काउंसलर कह रहा है नहीं नहीं स्कूल ठीक है तुम गलत हो, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो खुल के अपनी बात नहीं करते। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव सपोर्ट मैं कहूंगा, पॉजिटिव सपोर्ट जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए, तभी वो स्कूल की तरफ या अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। देखो अगर कुछ एनवायरनमेंट क्रिएटिव होता है या लर्निंग होता है तो इसमें भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, वो ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं क्लासरूम की बात कर देता हूँ, क्लासरूम लाइक वॉल्स अलग अलग तरह की पेंट की गई हैं और बच्चों को ये दिखाया जाता है कि आप ये एक्टिविटी करो, ये चार्ट बना के स्टिक करो, कुछ ना कुछ एंगेजिंग एक्टिविटी, क्लास रूम का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो बच्चे सोचते हैं कि बच्चे भी इंकरेज होते हैं कि हाँ भी उन्हें भी स्कूल जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जब उन्हें पता है कि लेकिन उनको पीरियोडिक टेबल जो है वो आज ही केमिस्ट्री में शुरू हुआ है, तो टीचर कैन गिव देम लाइक नोट्स कि हाँ भी आपको ये पीरियोडिक टेबल पूरा करना है या ये पीरियोडिक टेबल का क्विज बना के लाना है। तो बच्चे इस चीज में ध्यान देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और उनको फील होगा कि वो सिर्फ अपने स्टूडेंट होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा है। जैसे कि सपोज पीरियोडिक टेबल का क्विज हो गया तो वो पीरियोडिक टेबल का क्विज बना रहे हैं। इन दिस वे दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्कूल। सो ये कुछ रीजन थे टॉपिक्स में कि हाँ भी 1 2 3 4 रीजंस कि क्यों बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी में ध्यान नहीं देते हैं, और ये कुछ 1 2 3 4 सोल्यूशन है कि लाइक क्या करना चाहिए कि बच्चे इनमें इंटरेस्ट दें। तो अगर आप प्रेपरेशंस कर रहे हो आइल्स की, इस तरह से आप पॉइंट्स बना लेते हो पहले से, टॉपिक लिखने से पहले, तो डेफिनेटली आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है अच्छा होगा। टास्क रिस्पॉन्स अच्छे होने का मतलब आपका टॉपिक ऑन द ट्रैक होगा, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको स्कोर भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स मींस आप उसका आंसर दे रहे हो। अगर आपका आंसर गलत है यानी कि आपका टास्क रिस्पॉन्स ठीक नहीं है बट आपकी कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और जो आपकी वोकैबुलरी है बहुत अच्छी है, फिर भी आपको स्कोर नहीं मिलेंगे। टास्क रिस्पॉन्स का होना बहुत अच्छा है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे उस क्वेश्चन में, तो डू कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, व्हाट्सएप कीजिएगा।
तो मैं आपको लाइक ऐसे ही एक वीडियो बना के मीन्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आपके लिए, स्पेशली जो भी आप टॉपिक जानना चाहते हो। वैसे इफ यू वांट कस्टमाइज्ड टॉपिक देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।